है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में बीपीएससी उच्च माध्यमिक की अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरी तरह से आपको समर्पित है और यह वीडियो आप सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरी बात ध्यान से मेरी सुनिएगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत में ही बता दूं कि यह बैच आप सबके लिए निःशुल्क है। जी, आप सही सुन रहे हैं। इस बैच के कंटेंट आपको पीडीएफ, आपको यहाँ पे जो भी वीडियोज होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, ये सभी चीज़ें आपके लिए निःशुल्क हैं। इसका बैच पूरी तरह से निःशुल्क है। आप कैसे जुड़ेंगे, कैसे बैच प्राप्त होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। इस बैच में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप याद रखें कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पेपर एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। पीवाईक्यू कराएंगे तो जो साइड बुक से भी आए उनको भी बताएंगे। यह एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ेंगे इसे साइड बुक के आधार पे और हाई लेवल पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इंटर लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, हाई लेवल तक लेके चलेंगे और एग्जैक्ट और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आप सबके लिए। बस आपको इस चैनल से जुड़ना है और कैसे क्या करना है सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके पहले एक नज़र डालते हैं जो एक्चुअली में यस्टेट का जो सिलेबस था यही आपका, मान चलिए कि इसका भी सिलेबस है आपके किसका, तो आप कहेंगे कि यही सिलेबस हमारा जो है TRE 4 का भी यही सेम सिलेबस होने वाला। चूँकि यहाँ पे भी यही कहा गया था कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और वही सेम है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। तो दोनों का सिलेबस सेम है। कह रहा है कि 11th-12th में जो आप पढ़ते हैं वही सिलेबस आपका टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में रखा गया है। टीजीटी में 9th-10th के चैप्टर्स रखे गए हैं और पीजीटी में 11th-12th के चैप्टर्स रखे गए हैं। यह वीडियो आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होने वाला, यानी हम हिंदी में भी बताएंगे आपको और उसकी हेडिंग इंग्लिश में भी रहेगी। जो टर्मोलॉजी आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगी वह टर्मोलॉजी आपको इंग्लिश में भी बताई जाएगी। आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, यानी बोथ लैंग्वेज में लेके चलने वाले हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सरलता से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उन सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जो जूलॉजी से तैयारी कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक ये बात पहुंचाएं। आपकी संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। चूँकि निःशुल्क बैच है तो हमें ऐसा नुकसान महसूस नहीं होना चाहिए। आते हैं थोड़ा सिलेबस पे देखते हैं। जूलॉजी का जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट में देखिए, कह रहा है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्डेड, अर्थात ये क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 3 आपका है। चैप्टर नंबर 3 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। डाइवर्सिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कार्डेट, ये भी इसी चैप्टर के अंतर्गत में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, जो इवोल्यूशन है ये नहीं दिया गया है, बाकी डाइवर्सिटी दी गई। ठीक है, तो इवोल्यूशन वाला अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी एक्चुअली में आप देखें तो क्लास 12th का जो लास्ट यूनिट है जिसे हम लोग यूनिट नंबर 10 कहते हैं वो इकोलॉजी का है। यानी क्लास 12th की एनसीईआरटी से यह सिलेबस आपका रखा गया है। आप क्लियर हो गए? तो ये चैप्टर हम लोग क्लास 12th वाली एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको गिना रहा हूँ कितने क्लास 12th से कितने क्लास 11th से। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में कई चैप्टर हैं, जैसे कि आप देखिए डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन है, एनसीईआरटी से हट गया लेकिन बीपीएससी के प्रश्न में एक दो प्रश्न देखने को मिले हैं, इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका रिस्पायरेशन वाला हमने जो एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही ये वाली एनसीईआरटी सीरीज 24 वाली, इसमें हमने आपका पूरा ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन पूरा करा दिया है। इसका प्रैक्टिस पेपर आज आपको अपलोड हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम में था। ठीक है, तो एनिमल फिजियोलॉजी में आपका डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, मतलब यहाँ पे 6 चैप्टर हैं। तो ये 11th में है, इसको छोड़ देते हैं। इधर आते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ये एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही है। लास्ट वाला चैप्टर जो क्लास 11th का है उसी में रखा गया है यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री क्लास 11th में है, सेल बायोलॉजी क्लास 11th में है। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए कह रहा है कि इकोलॉजी क्लास 12th का था। ठीक, एक चैप्टर यहाँ पे, एक चैप्टर क्या है, 3 चैप्टर दिए गए। एक चैप्टर हम मान चलते हैं, मान लीजिए टॉपिक के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से एक, और चैप्टर के हिसाब से 3 चैप्टर क्लास 12th में है। ठीक, यहाँ पर आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपके 2 चैप्टर में दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 में। एक में आपका जो है जिसमें मेंडल्स रूल वगैरह दिए गए हैं और दूसरे वाले में आपका डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इत्यादि चीज़ें सब कुछ दी गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब कुछ दिया गया है।
उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप चले जाएंगे, ये भी इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। 12 में, ये दोनों 12 में हो गए, ये 12 का हो गया। 3 चैप्टर 3 यूनिट यहाँ 12 के मिल गए। आगे आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये एक्चुअली में रिप्रोडक्शन हम लोग इसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर जो हमारे हैं ये भी 12 में है, यानी एक रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और दूसरा है रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक्चुअली में हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर्स आपने देखा, 3 प्रश्न पूछे गए थे स्टेट में हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, और ये दोनों क्लास 12th में हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्लास 12th में है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर क्लास 12th में हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्लास 12th में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चैप्टर इकोलॉजी 1 यूनिट, वो उसके बाद जेनेटिक्स दूसरी यूनिट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तीसरी यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट हो गई। उसके बाद यहाँ पर आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी चौथी यूनिट, और उसके बाद नीचे बढ़ते हैं यहाँ पे इम्यूनोलॉजी और हेल्थ एंड डिजीज ये 5वीं यूनिट, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी 6ठी यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी 7वीं यूनिट, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं 8वीं यूनिट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 8वीं यूनिट। अर्थात अगर हम देखें तो ये 15 में से 8 यूनिट जो हैं हमारी कहाँ से हैं, 15 में से 8 यूनिट हमारी 12th से हैं। 7 यूनिट हमारी किससे रखी गई हैं, 7 यूनिट क्लास 11th से रखी गई। मेरी बात को समझिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको लेके चलने वाला हूँ। ये क्लास आपकी स्टार्ट होने, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास जो है आपकी स्टार्ट होगी, लाइव होगी, लेकिन लाइव की अभी टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है। उसके कई कारण हैं, तो वो लाइव की टाइमिंग सेट नहीं है। वीडियो लाइव के टाइम पे अगर आप अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो कोई बात नहीं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको देख लेंगे। अगर आप जैसे ही 10 दिन 15 दिन इसको चलने दीजिए, जब टाइम मिल रहा है हमको इसको बना रहे हैं, जैसे ही इसकी टाइमिंग हम सेट कर पाएंगे, कुछ आपके अकॉर्डिंग कुछ अपने अकॉर्डिंग, तो जैसे ही टाइम सेट होगी ये क्लास आपकी फिक्स हो जाएगी। मान के चलिए कि एक दिन में इसकी एक क्लास होगी, लगभग 1 घंटे की आपको क्लास मिलने वाली है, और यह 1 घंटे की क्लास आपको पूरी तरह से निचोड़ के साथ आएगी। हमारा टारगेट है कि सितंबर के लास्ट तक हम क्लास 12th को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। क्लास 12th हिंदी मीडियम के माध्यम से क्लास 12th का पूरी तरह से कोर्स हम आपके सितंबर के लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, ये हमारा टास्क है। फिर हम लोग अक्टूबर नवंबर में पेपर की उम्मीद है। उसी बीच में आपका प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, क्वेश्चंस हम करवाते रहेंगे, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। ये वीडियो के माध्यम से होगी। मैं क्लास आपको बता दूं, व्हाइट बोर्ड पे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, मार्कर पेन से मिलेगी। यानी मार्कर पेन से एकदम ऐसा कुछ नहीं, कोई पीडीएफ लिखा उखा नहीं रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास आपको देखना है, पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। बस एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने पास कॉपी पेपर लेके बैठे हैं। जो चीज़ें आपको लगती, देखिए आप सब यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी लोग जुड़ेंगे, वो मुझे भरोसा है कि 99% लोग टीचर हैं। आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हैं या स्टेट क्वालिफाई करके आए हैं, आप योग्य हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे नोट कर लेनी चाहिए, तो आप अवश्य नोट करिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे आप ये मान के मत पढ़िएगा मैं टीचर हूँ, ऐसा मत मानिएगा। मैं आप ही का दोस्त हूँ, आप ही के साथ हूँ, मैं आप ही जैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, और हम आप साथ मिल के चलेंगे। हमें भरोसा है कि बेहतर कर पाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे। निःशुल्क बैच है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य जुड़ें, अपने मित्रों को भी जोड़ें। एनसीईआरटी सीरीज पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में चल रही है। मैंने आपको वीडियो कई प्रोवाइड किए हैं, 5 वीडियो लगभग इस पर प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप नहीं देखें ज़रूर देखिएगा। उसमें आरक्यू वाला भी है, उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस भी डाल दिया, उसमें हमने ट्राईसाइकिल ये जो है क्रैप साइकिल भी डाल दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो टॉपिक हमारी इंपॉर्टेंट हैं, जूलॉजी में आ सकते हैं, उन सबको हमने ऐड कर दिया है। बीपीएससी टीआरई 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए कह रहा है बीपीएससी टीआरई 4 का हम प्रैक्टिस पेपर भी आपका लेके आने वाले हैं, और ये प्रैक्टिस पेपर आपका अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी, एससीईआरटी, पीवाईक्यू सभी से अंतिम प्रयास के तौर पे हम ये श्रृंखला आपकी शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर बहुत जल्द आपका आने वाला है, ये भी तैयार है, और ये सब कुछ आपको निःशुल्क मिलने वाला है। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले, तो यही ज़रूरी है। और इसी के बाद सब्सक्राइब करने के बाद सबसे ज़्यादा उसके बाद आपको ये नंबर दिख रहा है ना, ये 0041099989, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके जुड़ जाना है,
ठीक है, आप व्हाट्सअप कर देंगे, आपको एक मैसेज जाएगा जिससे आप कभी ज़रूरत पड़े तो हमसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आप जब भी चाहें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके कॉल का हो सकता है रिस्पॉन्ड तुरंत ना मिले, कुछ समय बाद आपके मैसेज का, आपके कॉल का जवाब आपको अवश्य मिलेगा, ये आप जान के चलिए। जब आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स क्लास की लिंक ये सब चीज़ें भेज दी जाती हैं। लाइव की अभी टाइमिंग सेट नहीं, जैसे टाइमिंग सेट हो जाएगी आप अपने टाइम पे अपनी क्लास को देख सकते हैं। लाइव की क्लास हटाई नहीं जाएगी, वह क्लास वहीं रहेगी, जब आप चाहें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनेगी TRE4 जूलॉजी की, TRE4 जूलॉजी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अभी तो वीडियो ही नहीं है। और उस प्लेलिस्ट में आपको आपकी सभी क्लासेस मिल जाएंगी, जो क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो ये बैच आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त के इस पावन अवसर पे हम सब शुरू करने चल रहे हैं TRE4 का, और मैं भरोसा रखूंगा कि आज महाशिवरात्रि भगवान शंकर के इस दिन से शुरू होने वाला यह बैच हम सबको सफलता के उस शिखर तक ले जाएगा। जिस संकल्पना के साथ हम शुरू कर रहे हैं वह संकल्पना अवश्य पूर्ण होगी। तो भरोसा करिए, आप सब लोग जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।